हे गाइस, वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और आज मैं बन चुकी हूँ एकदम परफेक्ट वुमेन, क्योंकि सारा काम मेरा टाइम से खत्म हो चुका है। तो कितनी अच्छी बात है कि आज टाइम से खत्म हो चुका है। आज मेरे को सिर्फ पोछा नहीं लगाना था क्योंकि गुरुवार था नहीं, गुरुवार है। सिर्फ पोछा नहीं लगाना था, बाकी तो मैंने सब काम के जस्ट पूजा करके आई हूँ। और आंखों के आसपास नहीं जाना क्योंकि मैंने सीरम लगाया हुआ है, तो वो भी सूखा नहीं है और इसको इस अच्छे से मसाज नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो मैं सबसे पहले, मुझे आज तो कांदा पोहे खाने हैं ब्रेकफास्ट में, तो वही बना के मैं फटाफट से खा लेती हूँ। कांदा मैं लेके आई हूँ बाहर से, बाहर मैंने पार्किंग एरिया से, क्योंकि हम कांदा प्रॉपर अंदर नहीं रखते इतना सारा। और इतनी क्लीनिंग मुझे ही क्यों दिखती है यार, कि ये भी क्लीन करना है वो भी क्लीन करना है, पूछो मत बिल्कुल। चलो सबसे पहले तो मैं पोहे बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि पोहा बन गया काफी सारा काम खत्म हो जाएगा। ये सारी घर की क्लीनिंग हो चुकी है, कल फिर से मैंने अगेन क्लीनिंग करी थी। बस ये एक जाली है जो क्लीन नहीं हुई है मेरे से, इसको और क्लीन करना है। फ्रिज से मिर्च लेके आते, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ओ गॉड, मिर्च भी खत्म। सब्जी लानी पड़ेगी आई थिंक बाजार से। ओनली 2 मिर्ची है, 2 मिर्ची में क्या होगा बाबू। चलो ठीक है, नी मामा से काना मामा अच्छा होता है ना, कम से कम मामेरा तो लाता है वो, है ना। तो वैसे मैंने ये हमारे यहाँ मालवा में कहावत है कि नी मामा से काना मामा अच्छा। तो 2 मिर्च तो 2 मिर्च ऐसे, कोई नहीं। पहले मैं पोहे छोक देती हूँ, क्योंकि ये सब पकेंगे ना, तब तक मैं प्लेटफॉर्म अच्छे से डीप क्लीन कर दूंगी। फिर दिन में देखते हैं लंच में क्या, आज को समझ नहीं आ रहा है क्या बना के खाऊं लंच में। ऐसा मन हो रहा है ना कि पकौड़े बना के खा लो, ऐसा ठंडा मौसम हो रहा है था, नहीं खा सकते ना इतना ऑयली खाना। लेकिन 8-10 दिन में तो ऐसा हो जाता है ना, कहीं जाना हो ही जाता है तो वहां पे ऑयली खाना हो जाता है, तो चीट डे हो जाता है, तो घर पे कुछ स्पेशल बना के खाना, तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो सब ठीक है यार, पर है ना, ये कांदा आंसू क्यों लाता है। ग्रोसरी में भी इतना सारा आइटम खत्म हो गया है। कल रात को ही मैं सब कार्ट में डाल रही थी, कितने सामान खरीदने हैं, और सोच रही हूँ 1-2 दिन थोड़ा रुक जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में याद आता है मेरे को। पहले तो कॉकरोच की वो हिट लेना है उसके लिए, कॉकरोच के लिए, और क्या लेना है, और क्या सोच रही थी मैं, और भी कुछ तो था। हाँ, हैंड वॉश, 2 चीजें और कार्ट में डालनी है, नमक मिर्च वगैरह ये सब चीजें तो हैं। दाल लेनी है आई थिंक, दाल देखनी है, तुअर दाल है या नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है तुअर दाल खत्म हो गई है, तुअर दाल बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में सोचो, फटाफट कट जाएगा। इस चॉपर पे स्लाइसर का यही एक फायदा है कि इससे फट फट काम हो जाता है। आपने देखा ना, 1-2 मिनट में फटाफट से सारे कांदे भी कट गए और मिर्च भी कट गई।
कहाँ गया तेल का डिब्बा? तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस किचन में जितना काम करो, जितनी सफाई करो ना, उतनी कम ही पड़ती है। और एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्लेटफॉर्म क्लीन होना, मतलब पूरा किचन क्लीन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सोचते हैं कि आज हम, मतलब हम कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादी में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो लड़कियां ना सबसे पहले सैलून, पार्लर यही जाती है साफ सुथरी होने, मतलब एकदम चकाचक होने। तो ऐसा होता है ना कि जहां पर हम चीजें क्लीन रखते हैं, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी आ ही जाती है। तो मेरा मानना तो यही है भाई। तो मैं हमेशा चीजें क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी खुदा ना खास्ता हो जाता है कि मैं काम का स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण कुछ चीजें स्किप कर देती हूँ, पर हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीजें करने की हमेशा कोशिश करती ही हूँ। और पोहे, कांदा पोहे तो खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आज टाइम से फ्री हो गई थी तो कांदा पोहा मैं बना सकती थी, क्योंकि काफी लेट हो जाए ना, अगर ब्रेकफास्ट भी की 11 बज जाए तो फिर ब्रेकफास्ट करने का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता है। तो आज तो मैंने कार्डियो कर लिया, घर का काम कर लिया, सब हो गया। और फिर बनाए मैंने कांदा पोहा, जिसमें मैंने थोड़े से पीनट भी डाले। आपने देखा ही है अभी कि मैंने डब्बा निकाला था ऊपर से, मैंने सिर्फ थोड़ी निकाल डाले, 10-12 पीनट ही डाले, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ज्यादा पीनट खाने से भी वेट लूज जर्नी अच्छी नहीं होती है। इसकी वजह भुने चने खा सकते हैं हम। तो मैंने थोड़े ही पीनट्स डाले। मुझे पीनट खाना इतना ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि है ना मुंह में भी वो होता है। मुंह में क्या होता है कि वो पानी सोखने जैसा जैसा हो जाता है ना, तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है पीनट खाने से मेरे को। तो मैं अवॉइड करती हूँ। मैं अक्सर है ना फरियाली खिचड़ी भी खाती हूँ ना, तो पहले तो कोशिश करती हूँ कि उसके अलावा कुछ खा सकूं, मतलब वो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए मेरे लिए। तो ऐसा मैं जरूर करती हूँ, पर कभी नहीं हो पाता है तो फिर वही खिचड़ी ही बनानी पड़ती है, जिसमें मैं आलू अवॉइड करती हूँ, फिर पीनट्स तो डालती हूँ पर कम मात्रा में डालती हूँ। साबुदाने में ज्यादा डाल लूं, या फिर उसमें ड्राई फ्रूट डाल लूं, या फिर उसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है कि वेजिटेबल्स में मतलब खीरा ककड़ी डाल लूं या फिर लौकी डाल लूं, ऐसे हो सकता है। तो ये चीजें मैं करने की कोशिश जरूर करती हूँ। तो आज तो कांदा पोहा खाया और मतलब दिन बन गया, ये समझ सकते हो। इतना टेस्टी कांदा पोहा बना था ना, मजे आ गए मेरे को तो भाई। तो इस तरह का कांदा पोहा खाना किस किस को पसंद है। मैंने इसमें बहुत सारा जीरा मन डाला हुआ है, बहुत सारा, वो इसीलिए कि ताकि वो नॉन स्पाइसी। 12 बज चुके हैं और बिल्कुल थक गई हूँ। ऐसा हो रहा है कुछ एनर्जी ड्रिंक हो जाए, तो उसके लिए मैं लूँगी एक कप कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बना के पीऊँ फिर काम करूँगी। अब मैं साथ में ले लिया अपने वाटर बॉटल, इतना पानी पिया है मैंने। 12 बजे है अभी। गाइस तो फिर मैं आ गई थी अगेन किचन में। आज तो लाइट वाले की मेहरबानी से पकोड़े बन गए, ये बोल सकते हो। मतलब भूख क्या, मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ पकोड़े खाने, पकोड़े खाने, बारिश हो रही है, पर मैं अवॉइड कर ही जा रही थी, कर ही जा रही थी। पर आज फाइनली जब लाइट गई ना, तो मैंने सबसे पहले पकोड़े ही बनाए। फटाफट बेसन घोला, उसमें मसाले डाले, कांदा डाला और थोड़ी सी शुगर डाली। मेरे को थोड़ा सा मीठा पड़ता, थोड़ी सी शुगर डाली और मैंने कांदा पोहा बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइट अभी तक नहीं आई हुई थी, मतलब लाइट वाले इतना मेहरबान है ना कि जैसे ही बारिश होना चालू होती है लाइट पहले काट देता है। अब वो क्या सीन है समझ ही नहीं आता है मेरे को। तो भाई लाइट वाले से यही निवेदन है कि ये व्लॉग देख रहे हो तो लाइट ना काटो, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मल बैठे है ना फिर भी कुछ समझ में आता है, पर अगर लाइट से ही सारा घर, मतलब अपना काम धंधा भी उससे चल रहा है ना। हे गाइस, तो हो रही है झमाझम वाली बिल्कुल बारिश बाहर। दिखाती हूँ मैं आपको, तो देख सकते हो आप, झम झम बिल्कुल बिल्कुल बारिश ऐसे हो रही है ना, मजे वाली। तो मेरा मनी प्लांट ही बिल्कुल सूख चुका था, गर्मी के कारण कितना ही पानी डाला फिर भी नहीं अच्छे से ग्रो कर रहा था। अब ग्रो कर रहा है। और टन टन बिल्कुल रेडी है। मैंने कुछ बनाया है, दिखाई चुकी हूँ तो मैं आपको, गर्मा गर्म पकौड़े केचप के साथ। झमाझम वाली बारिश और ये गर्मा गर्म पकौड़े के आनंद लेते हुए सीमा पटेल आज बारिश एंजॉय करने वाली है। मजे ही आ जाएंगे। 4 बज चुके, भूख लग रही थी चटर पटर वाली,
कंट्रोल क्रेविंग हो नहीं रही थी। मैंने कहा चलो आज पकौड़े बना लेते हैं, इन्हें इंस्टेंट पकौड़े ही बन सकते हैं, और कुछ बनना इतनी जल्दी पॉसिबल ही होता है। पहले मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। ऐसी बारिश में किस किस को नहाना पसंद है? पहले छोटे थे जब जब हम भी बहुत नहाते थे, बहुत ज्यादा। सरोज को बहुत पसंद है कि बारिश में नहाना। फाइनली रेनी सीजन चालू हो गया ना, तो फैन भी इतना ज्यादा चालू नहीं करना पड़ता है अब तो मेरे को। तो इतनी गर्मी में पट्टी की तरह तप तप के जो काम किया है ना इतने टाइम से, परेशान हो गए थे बिल्कुल, इतना काम किया। अब गर्मी में फाइनली थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम। और अभी इतनी बारिश हो गई ना, तो इतने में ठंडा हो ही जाता है। कम बारिश होती है ना तो फिर तम्मस होती है, होगी तम्मस जब धूप निकलेगी। पर फाइनली अभी तो रेनी सीजन है, जब तक तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा। मिलती हूँ मैं आप शाम को। डिनर का पूरा प्रोग्राम है कि ना करूँ आज मैं। हे गाइस, तो हो चुका है शाम का टाइम। स्किन केयर कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा सीरम लग गया है आज। और ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ रहा है। बारिश ने उसका कमाल दिखा दिया है, मौसम ने बेहाल कर दिया है, चेहरा पूरा उतर चुका है। आज इतना भयंकर फीवर आया है ना, मतलब बता नहीं सकती हूँ। कि तो लग रहा है ना कि बस सो ही रहा हूँ, तो बस मैं सोने ही जा रही हूँ। तो आप सब लोगों का धन्यवाद व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं कल व्लॉग में नई वाइब के साथ में। एंड माई लला बेबी क्यूट सा सर्वक्षा। बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय।